हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं स्टूडेंट। देखो हाल ही दिनों में अगर हम देखें तो हमीरपुर जिला जो है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ के भोटा नामक स्थान पे जो राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास है, वहाँ का अस्पताल जो है जल्दी ही बंद हो रहा है। जानते हैं कि दैट क्या विवाद है इसका। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दैट कौन सी दो चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ से, और इनकी डिटेल डिस्कशन जो है खैर हम करेंगे जब हमारे करंट अफेयर आपके सामने जो है वो हम लेके आएंगे। आर्टिकल जो है ये छपा है न्यूज़ 18 में, वहाँ से आर्टिकल जो है ये लिए गए हैं। जानते हैं दैट न्यूज़ के बारे में क्या है राधा स्वामी सत्संग ब्यास अस्पताल का विवाद, और क्यों जो है कानून बदलना चाह रही है सरकार, और उसके साथ साथ धारा 118 की बात यहाँ पे करेंगे। देखिए विवाद क्या है, विवाद को समझिए पहले। दैट ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो भोटा में राधा स्वामी सत्संग ब्यास है, उनका एक अस्पताल है, और ये अस्पताल जो है कहा जा रहा है 1 दिसंबर से जो है वो बंद होने जा रहा है। और ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं बीते 3 दिनों से एक्चुअली में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन इलाके के जो आसपास की महिलाएं हैं और डेरा सहित जो भी समर्थक हैं इनके, उन्होंने जाम लगाया हुआ है। और मामला बढ़ने के बाद सरकार ने अब कहा है कि 1 दिसंबर को जो है एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है वो बुलाई जाएगी। दरअसल मामला क्या है? मामला ये है फ्रेंड्स दैट इस पूरे मामले के चलते हुए हिमाचल सरकार जो है वो लैंड सीलिंग एक्ट 1972 में संशोधन कर रही है। हैशटैग कर लीजिएगा, पहला तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। और ये संशोधन जो है कहा जा रहा है कि इन राधा स्वामी सत्संग ब्यास के लिए हो रहा है, क्योंकि ये एक्ट जो है अस्पताल की जमीन ट्रांसफर के आड़े में आ रहा है। यानी कि मामला जो है वो लैंड ट्रांसफर का जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जानते हैं हो क्या रहा है। जानकारी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि हमीरपुर जिले में जो भोटा में राधा स्वामी सत्संग ब्यास अस्पताल है, उसकी जमीन को, लैंड को जो है महाराजा जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को ट्रांसफर करना चाहती है। एक्चुअली में बात ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो सोसाइटी है, ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास की ही एक सब्सिडरी है, तो उनको ही ये ट्रांसफर करना चाहती है। और इसके पीछे उनका क्या कहना है, अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि उन्हें हर साल जो है वो 2 करोड़ रुपया जीएसटी देना पड़ रहा है। अब ये जीएसटी किस पे देना पड़ रहा है? देखो ये कहते हैं कि हम लोग जो है इस इलाके के जितने भी एरियाज हैं, इन एरियाज के लोगों को जो है मुफ्त में इलाज करवाते हैं, लेकिन बदले में जो हम लोगों को मेडिकल टूल्स चाहिए होते हैं या फिर मशीनरी चाहिए होती है, उसके ऊपर हम लोगों को जीएसटी देना पड़ता है, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस जमीन को जो है ट्रांसफर कर दिया जाए महाराजा जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को, राइट। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है वो चला हुआ है, और इसी में यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी की बात जो है यहाँ पे की जा रही है। अब देखो दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे इस एक्ट के अंतर्गत आ रही है धारा 118। इसके तहत क्या है कि जो जमीन का मालिकाना हक होता है उसको ऐसे नहीं बदला जा सकता। अब सरकार ये बोल रही है कि हम क्या करेंगे, एक ऑर्डिनेंस लेके आएंगे जिसके जरिए हम जो लैंड सीलिंग एक्ट है उसके अंदर जो है वो बदलाव करेंगे। अब इसके लिए ये कहा जा रहा है कि राजस्व विभाग ने अध्यादेश का ड्राफ्ट जो है वो विधि विभाग को स्क्रीनिंग के लिए भी भेज दिया है। इसके बाद कैबिनेट में इसको लाया जाएगा, फिर यहाँ पे जब अनुमति मिलेगी तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भेजा जाएगा, भारत सरकार के पास जो है इसको भेजा जाएगा, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट जो है यहाँ पे मिलेगा, तब जाके जो है इसकी अनुमति आने के बाद इसको नोटिफाई करना होगा। अब देखो सेंटर के पास क्यों ये जाएगा, बिकॉज इस एक्ट को जो है संविधान की प्रोटेक्शन प्राप्त है, इसलिए इसको सेंटर में भेजना जो है वो जरूरी है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की बात करें तो हिमाचल में 6000 बीघा से ज़्यादा लैंड जो है इन्होंने होल्ड किया है। और पूर्व हमारे जो सीएम है वीरभद्र सिंह जी, उनके टाइम पे 2014 में इन्हें लैंड सीलिंग एक्ट से जो थी वो छूट दी गई थी कैसे राधा स्वामी जी को। अब भारत सरकार ने फिर क्या किया, एक राइडर लगा दिया था, और उसमें ये बोला था कि जो लैंड सीलिंग की सीमा से बाहर की जमीन को जो है ये लोग सेल, लीज, गिफ्ट, बिल या फिर मॉर्टगेज या फिर किसी अन्य तरीके से ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अब दिक्कत यह है कि यही जो राइडर है वो एक्चुअली में बाधा बना हुआ है, और इसी बाधा को हटाए जाने की बातें जो हैं वो यहाँ पे की जा रही हैं। तो इसलिए सरकार जो है वो एक्शन में आई है। अब देखो ये आई क्यों थी, ये आर्टिकल, अगर धारा 118 की बात करेंगे तो इसको एक्चुअली में इंट्रोड्यूस किया गया था वाईएस परमार जी के टाइम पे, दैट हिमाचल प्रदेश में सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट जो था 1972 का, इसको बनाया गया था ताकि जो भूमि के व्यक्तिगत उपयोग की सीमा है उसको तय की जा सके। देखो दिक्कत ये हो रही थी कि जो पर्सन्स थे, लोग थे हिमाचल प्रदेश के, देखो कंडीशंस नहीं थी, सोशली कंडीशंस नहीं थी, बैकवर्ड थे हम लोग। तो दिक्कत ये थी कि लोग जो थे अपना लैंड ट्रांसफर करते जा रहे थे, और उसके साथ जो पैसे आ रहे थे उससे वो गुजर
बसर कर रहे थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब पैसा खत्म हो रहा था तो यही लोग, ये जो मालिक थे, यही लोग जो थे उसी लैंड पे नौकरों की तरह काम कर रहे थे। तो जिसकी वजह, बिकॉज दूसरी दिक्कत क्या थी, दूसरी दिक्कत ये थी कि हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर काफ़ी लिमिटेड था, हिली टेरेन था ये सारा का सारा। तो इसलिए फिर वाईएस परमार को लगा कि हम लोगों को जो है वो लैंड रिफॉर्म करने चाहिए, बड़े भू सुधार जो है हम लोगों को इसमें एक कदम उठाना चाहिए। तो इसीलिए जो है क्या किया गया था, लैंड होल्डिंग की सीमा जो थी वो तय की गई थी, जिसमें लिखा गया था कि कोई भी व्यक्ति या परिवार राज्य में पानी लगने वाली जमीन सिर्फ 50 बीघा यानी कि इरिगेशन में जो आती है, और वो जमीन जिसमें एक फसल देने की जो कैपेसिटी होती है तो वैसी 75 बीघा, और बगीचे वाली जमीन को 150 बीघा, और ट्राइबल एरिया में 350 बीघा जो है, इतनी ही जमीन जो है एक व्यक्ति या फिर उसका परिवार जो है वो रख सकता है। इस एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत जो है ये कहा जा रहा था कि राज्य, केंद्र सरकार, सहकारी समितियां, सहकारी बैंकों, स्थानीय निकायों, चाय बागानों, उद्योगों और जल विद्युत परियोजनाओं की जमीन को सीलिंग से छूट जो है वो दी जाएगी, यानी कि उनके ऊपर कंडीशन नहीं है। लेकिन अब जो ये संशोधन होगा तो जो छूट राधा स्वामी सत्संग ब्यास को दी जा रही है वो किसी अन्य को उपलब्ध नहीं है। देखिए पॉलिटिक्स तो इस पे खैर चल पड़ा है, दैट बीजेपी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने जो है इसमें आप लोगों को देखने को मिल रही है। बिकॉज अगर देखा जाए तो यस, हमीरपुर और कांगड़ा वाले रीजन्स में को काफी बड़ा वोट बैंक है, तो हर सरकार जो है आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है आपके लिए 1972 का एक्ट और आर्टिकल जो है यानी कि धारा यू कैन से 118 जो है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये दो चीजें, ये थी न्यूज ट्रेंड्स। अब इसके ऊपर जो कोई भी अगले अपडेट आएगा तो उसमें हम आप लोगों को जो है अवेयर करेंगे, और बहुत जल्दी जो है करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारे 15 डेज के गैप पे जो है करंट अफेयर आता है उसमें हम लोग बिल्कुल डिटेल में जो है मैं इस एक्ट को आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी तक के लिए यही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।